नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मात्र 80 सेकंड के अंदर दिल्ली के सबसे हॉटस्पॉट यानी कि सीएम हाउस में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जन सुनवाई में सीएम रेखा गुप्ता को एक व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया। उन्हें मामूली चोटें भी आई। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद आरोपी को पकड़ लिया गया, पहचान भी कर ली गई, लेकिन ना कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने आया है, ना ही कोई वजह। लीपा पोती पुरजोर तरीके से जारी है। भले ही इस पूरे मामले को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा हो, लेकिन सवाल असल में इस सियासी पिक्चर से बहुत बड़ा है कि कैसे, जी हां, कैसे एक इंसान, आम सा दिखने वाला इंसान, सहजता से 24 घंटे से लगातार सीएम हाउस की रैकी करता रहा और किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी। सवाल है कि अगर देश की राजधानी दिल्ली में प्रदेश की सीएम ही सुरक्षित नहीं है, सड़क पर वॉक करती सांसद सुरक्षित नहीं है, तो हम आप मैनिफेस्टो में दर्ज आधी आबादी जिसके सुरक्षा के वादे किए गए थे, अगर उनकी अस्मिता तार तार होती है या सुरक्षा से उनकी समझौता होता है, तो किसे दोष दिया जाए? किसके भरोसे पर आधी आबादी घर से बाहर निकले? साथ ही सवाल यह भी है कि कहीं वाकई ये कोई साजिश तो नहीं है। आज इन्हीं दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनने चाहिए। सुनिए। 3 चीजें। एक तो हमला बहुत ही भयानक है, बहुत ही गंभीर हमला है। ये कोई राजनीतिक या किसी मुद्दे का हमला नहीं है, ये मारने की नीयत से किया गया हमला है। अभी एमएलसी की रिपोर्ट भी आएगी, लेकिन हमला जिस प्रकार से किया गया, मुख्यमंत्री जी को गिराकर मारने की कोशिश की गई है, भयानक हमला है। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति पूरा मारने के लिए ही आया था। इसके पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई कागज नहीं था, किसी प्रकार का कोई पेपर नहीं था, किसी विषय पर बात करने नहीं आया था, केवल मारने की नीयत से आया था। पहले इसके मोबाइल में रेकी की गई है घर की, उसके बाद हमला किया गया है। वे जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है, तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। नहीं, मीडिया कर्मी के साथ जिसने भी मारपीट की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को भी इस तरह की मारपीट नहीं करनी चाहिए और बच्ची सुरक्षित हो, इसकी हम सब कामना करते हैं। देखिए, रेखा गुप्ता जी पे जो हमला हुआ है ये दुखद है। जिसने भी हरकत की है उसको पकड़ा गया है। रेखा गुप्ता लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और साजिश के तहत किसी ने ऐसा किया है, उस पर कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होती। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक या किसी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हिंसा की अम्मा है, जननी है। देखना पड़ेगा जब लोग पानी में डूब के आएंगे, जो वादे किए गए थे उखड़ी सड़कों पे चलेंगे, लोगों में गुस्सा है, झूठ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो जिसने ये किया है जांच होनी चाहिए, उसने किया है या जैसे भाजपा कहती थी, तो अपना भी देख लें, करवाया है या हुआ है। पर मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं, अगर ये हमला हुआ है तो निश्चित रूप से मैं उसे कंडेम करता हूं, निंदा करता हूं और चाहता हूं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है
तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। दिल्ली का जो क्राइम रेट है वो कुछ और कहानी बयां करता है। अभी मैंने आपको बताया कुछ दिनों पहले एक खबर सामने आई थी जिसमें साउथ की एक सांसद सड़क पर टहल रही थी और उनके साथ में स्नैचिंग हो गई थी, और आज सीएम आवास के अंदर लोगों के बीच में मौजूद है और उनके साथ में थप्पड़ कांड हो गया। बहुत सारे सवाल हैं, सियासत है नहीं है, जो भी मुद्दे हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मेहमानों का पैनल मौजूद है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया है हमारे साथ, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी के, बहुत स्वागत है कैप्टन साहब आपका। मुन्ना खान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है मुन्ना खान जी आपका। नीतीश चौरसिया हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है नीतीश जी आपका। डॉक्टर अजय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़े हुए हमारे साथ में, बहुत स्वागत है अजय जी आपका भी। शुरुआत आई सिंह भदौरिया जी के साथ में करेंगे। भदौरिया जी, आपके एक जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा, वो कह रहे हैं कि सीएम को गिराकर मारा गया, थप्पड़ मारा गया। मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं राजनीतिक हिंसा है। कुछ अभी हम वीरेंद्र सचदेवा को सुन रहे थे, उन्होंने कहा थप्पड़ कांड जो हुआ है, इस पे जो थप्पड़ की बात कही जा रही है वो झूठ है। कुछ मामूली चोटें उनको आई हैं, वो गिर गई, टेबल लग गई, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। आपके जो नेता हैं उनके बयान ही अलाइंड नहीं है, सीएम की तरफ से कोई बयान अभी तक आया नहीं है। दूसरी तरफ जो सुरक्षा के गार्ड वहां पर मौजूद थे सर, उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया नहीं है। क्या लग रहा है कि वाकई में पोल खोल अभियान पे खुद ही सेल्फ गोल हो गया है क्या? देखिए पूजा जी, जिसने भी ये एक सीएम के ऊपर जो हमला किया है, जो एक ऐसी महिला है, सीएम है, कि रातों दिन दिल्ली के विकास में लगी रहती हैं, दिल्ली के काम में लगी रहती हैं। आपने देखा होगा कि जब जमुना का जल स्तर बढ़ने लगा तो वहां भी वो पहुंची जाके गली गली में, खुद वो पानी में उतर के उन्होंने पूरा जायजा लिया। तो वो सबकी चिंता करती है दिल्ली वासी की। ऐसा नहीं कह सकते कि वो सिर्फ खाली अपने घर में बैठ के राजनीति कर रही हो। काम करने वाली महिलाएं आपको आए दिन वो रोड पर दिखाई देती है। तो इसी तरह से वो जिस अपने जन सुनवाई जो रोज करती हैं, आम जनता के लिए अपने ऑफिस में, अपने घर पे दरबार लगाती है और सभी की समस्या सुनती है और उसका निराकरण करती है। तो उसी कलीज में जो आज भी वो भी जन सुनवाई कर रही थी, और उस दौरान इस जो राजकोट से आया हुआ राजेश खिरची, तो राजेश खिरची एक आप सोचिए कि कहां पर राजकोट है, यहाँ से कम 1200 किलोमीटर दूर है, और वहां से वो अगर आया है यहाँ सीधा हमला करने के लिए, तो इसके पीछे क्या मकसद है, उसकी क्या सोच है। तो पुलिस जांच कर रही है और ये सब जांच के सामने जांच हो जाएगी। सर, गुजरात में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, कोई आपकी सरकार के राज्य से आता है, आपकी सरकार के राज्य में हमला करता है और फिर उसके बाद आपके जो पुलिस अधिकारी हैं उसको पकड़ लेते हैं, कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आता। माँ कह रही है उसकी कि वो पशु प्रेमी था, इस वजह से वो बौखला गया, जो आदेश कुत्तों को लेकर के जारी हुआ था। लेकिन सवाल आप समझ नहीं रहे हैं या फिर आप घुमा रहे हैं, मुझे बताइए। महिला पर सर, पहले तो किसी भी महिला पर इस तरीके से हमला हो जाए वो निंदनीय है, और जब हम बात प्रदेश की सीएम की कर रहे हैं सर, जो कि लोगों के बीच में रहती हैं, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको कि वो लोगों के बीच में रहती हैं, लोगों की तमाम बातें सुनती हैं, तो इसका मतलब क्या वो सीएम पिट जाए? आप ये कह रहे हैं लोगों के बीच में रहती है तो सीएम पिट जाए? सीएम तो बहुत आम चना चबैना हो गई है, पिट जाए फिर, ये कह रहे हैं आप? आप मेरी बात का शायद गलत वो ले रही है। हमारा कहने का मतलब है कि वो पब्लिक के जिस तरह से कार्य कर रही है, तो इस तरह के हमले जो है ना, लोग सोचते हैं कि इनको कहां कब किया जाए, जबकि पुलिस प्रोटेक्शन उनके साथ में था। तो कहीं ना कहीं उन सिक्योरिटी एजेंसियों की भी कोई ना कोई कमी पेशी है, उसकी भी जांच हो रही है कि जब इस तरह का व्यक्ति वहां तक पहुंच गया और उसने जो हाथापाई करने थी वो कर दी, तो जो वहां सुरक्षा बल थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, वो क्या कर रहे थे, तो उसकी भी जांच हो रही है। आप उसका गलत मायना ना निकालें कि महिला कहीं मैं तो चलिए गलत मायना निकाल रही हूँ, मुन्ना खान क्या कह रहे हैं,
एक बार उन्हें भी सुन लेते हैं। मुन्ना खान जी बोलिए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपकी टीम का धन्यवाद। जो घटना घटी है ये बहुत ही निंदनीय है। किसी भी मुख्यमंत्री के साथ और उसके बाद महिला के साथ जो घटना घटी है निंदनीय। दूसरी बात, ये घटना ये साबित करती है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ध्वस्त। राजकोट से 1500 किलोमीटर से आदमी आकर के एक मुख्यमंत्री पे हमला कर दे रहा है। पाकिस्तान से 300 किलोमीटर चल के पुलवामा में हमला कर दे रहा है। बांग्लादेश से आकर के कोई कानपुर में हमला कर दे रहा है। तो ये सरकार कर क्या रही है? राजकोट से आया हुआ आदमी सरकार बीजेपी का, केंद्र में सरकार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की। ये हो क्या रहा है? जिस राज्य में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, आप समझिए जनता वहां क्या महसूस कर रही हो। डरे हुए लोग हैं दिल्ली में भी। मैं दिल्ली में ही रहता हूं, मैं दिल्ली की बात बता रहा हूं। लोग डरे हुए हैं, लोग गुस्से में हैं, ये कह रहे हैं मुन्ना खान जी। नितेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। केजरीवाल जी के साथ भी कई बार ऐसी दुखद घटनाएं हुई और जब जब ये घटनाएं हुई तब तब विपक्षी बीजेपी ने कहा जनता का गुस्सा है, निकल रहा है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? जनता का गुस्सा है, साजिश है, राजनीति है, विरोध है, क्या है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आज की जो घटना दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ हुई है, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी इस पूरी घटना का खंडन करती है और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग करती है। आम आदमी पार्टी कभी भी इस आचरण में नहीं रही। वो हिंसा का, किसी भी प्रकार के हिंसा का कोई समर्थन नहीं करती। लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक माहौल में हमें अपने विचारों का मत रखने का पूरा अधिकार है और हमें उसको उसके दायरे में रह के कोई भी व्यक्ति अपने मत को रख सकता है। मगर याद करिए, वही समय जैसा भी आपने याद करा, आम आदमी पार्टी किसी प्रकार की हिंसा का सपोर्ट नहीं करती। मगर भारतीय जनता पार्टी जब यही घटना अरविंद केजरीवाल जी के साथ घटी थी तो ये मजाक बनाते थे और कई जगह उन्होंने प्रायोजित तरीके से कहने की कोशिश करी थी कि वो अलायंस हमारे साथ अलायंस्ड है। लेकिन हम इस तरीके की दोषारोपण में ना तो हम भरोसा रखते हैं और ना हम ऐसा करते हैं। मगर इस पूरे घटना ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पे, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है और इस पूरे घटना को सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके और घटना को अंजाम दिया गया, ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि सीएम के पीछे कई सारी एजेंसियां होती हैं, न सिर्फ दिल्ली पुलिस होती है, बहुत सारी क्राइम इनपुट्स होते हैं, कई सारे अलग अलग इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं। उसके बिहाफ पे सारी चीजें उनके सिक्योरिटी के पार्ट्स होते हैं। तो ये एक लैप्स नहीं है, कई लेयर की लैप्सेस हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये दिल्ली की जो घटना मुख्यमंत्री साहिबा के साथ हुई और जिस प्रकार इनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, ये स्पष्ट तौर से कई बार ये भी लग रहे हैं कि कहीं की आपस की फूट तो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या पिछले 6 महीने में ये समझने की कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी ने कि आम जनमानस का गुस्सा किस प्रकार से अपने चरम पे जाता जा रहा है। उसकी जो विश्वसनीयता थी सरकार के प्रति, कहीं ना कहीं वो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल पे बढ़ता जा रहा है। ठीक है सर, आ रही हूँ आपके पास, वापस आ रही हूँ। चर्चा पर आगे बढ़ेंगे नितेश जी, वापस आऊंगी आपके पास। डॉक्टर अजय तिवारी जी, मैं चाहूंगी कि आप एक तरीके की दिशा सेट कर दें इस चर्चा के लिए। आपको इस पूरी घटना को देख करके, सुन करके, बयानों को समझ करके क्या लगता है? क्योंकि देखिए, बीजेपी के जो तमाम लीडर्स हैं, अभी मैंने शुरुआत में ही कहा, सबके अलग अलग बयान सामने आए, किसी का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, सीएम खुद सामने नहीं आई हैं और कई सारे सवाल ऐसे हैं जो अभी भी इस पूरे घटनाक्रम में खड़े होते हैं। पहला, महिला सुरक्षा है। दूसरा कि सीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, और अगर सीएम सुरक्षित नहीं है, सांसद सड़क पर सुरक्षित नहीं है, तो हम और आप या फिर आम बच्चियां, हमारे घर की जो बच्चियां हैं, वो कैसे सुरक्षित रहेंगी? सर पूजा जी, आपके साथ साथ आपके पैनलिस्टों को प्रणाम करता हूं, भारत देश की 140 करोड़ जनता को प्रणाम करता हूं। और यह दुखद घटना चाहे किसी ने की हो, चाहे जो नाम हो, चाहे वो जहां से आया हो, यह घटना निश्चित तौर से निंदनीय। लेकिन
निंदनीय के साथ साथ हमें सोचना होगा कि एक गुजरात से आकर दिल्ली में रह रहे प्रवासी का, उस प्रवासी का गुस्सा क्यों फूटा, आखिर क्या कारण था जिसने यह हिम्मत दिलाई कि वह मुख्यमंत्री को जाकर थप्पड़ मार दे, और उस थप्पड़ के जवाब में जो उस पर मुकदमा किया गया है। आप देखिए उस राजेश को पकड़कर जिस तरह से मारा गया है, वह भी एक प्रकार का मुकदमा है। उसको किसी भीड़ ने नहीं मारा है, उसको इतना मारा गया है कि उसका शकल बता रहा है कि बहुत मार खाया, और उसकी मां का कहना है कि वह डॉग यानी जानवर का प्रेमी था। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया है, जिस निर्देश में कुत्ते को एकदम उठा करके, चाहे वो किसी का कुत्ता हो, कहीं वो सरेंडर करने की बात, कहीं वो रखने की बात कर रहे थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार, सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार से अपील भी करता हूं कि इसको सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के इस फैसले को भी चेंज कराने का प्रयास किया जाए। क्यों? क्योंकि प्रकृति से खिलवाड़ करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये एक प्रकृति का सिस्टम है कि एक डॉग 11-12 साल जीवित रहता है। यदि कुत्ता पागल हो जाए तो निश्चित तौर से उठा लेना चाहिए, यदि आदमी पागल हो जाए तो निश्चित तौर से उसे उठा लेना चाहिए और कहीं बंद कर देना चाहिए। लेकिन जो भूखा प्यासा हो, आज सोचिए इसी दिल्ली के अंदर भूखे प्यासे रहने वालों का जो झुग्गी झोपड़ी तोड़ी गई है, जिस तरीके से गलियों के विकास के लिए दुकानों पर अतिक्रमण को बिना नोटिस दिए तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर प्रवासियों का बलात्कार, प्रवासियों पर हत्या और प्रवासियों को मारा पीटा जा रहा है, और इन्हीं प्रवासियों के बल पर चुनाव जीतने वाले अगर उनके पक्ष में नहीं रहेंगे, प्रकृति से खिलवाड़ करने वाले लोगों को निश्चित तौर से कोई ना कोई व्यक्ति गुस्सा करेगा। लेकिन गुस्सा करने का तरीका ये नहीं है कि आप एक मुख्यमंत्री को जाकर के थप्पड़ मार दीजिए, और वो मुख्यमंत्री उस राज्य की कैसी है कि वह अपनी ही सुरक्षा में, एक महिला की सुरक्षा में, एक चीफ मिनिस्टर की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाती है कि आम जनता, एक प्रवासी जो दिल्ली में प्रवासी व्यक्ति है, उस प्रवासी ने जाकर के ऐसा हमला कर दिया। तो इसका मतलब साबित होता है कि जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली प्रदेश की, ठीक है अजय तिवारी जी, अब मेरा जो अगला सवाल रहेगा आपसे, वो सवाल ये है सर कि क्या लगता है कि बीजेपी के अलग अलग नेताओं की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आए, हालांकि कोई महिला नेत्री सामने नहीं आई और किसी तरह का बयान सीएम की तरफ से सामने नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्या इस पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश है, या उन्हें भी पता है कि ग्लिच तो बहुत बड़ा हो गया है और पोल खुल जाएगी कि महिला सुरक्षा को लेकर हमारे दावे, वादे, हकीकत तीनों में अंतर क्या है? निश्चित तौर से पूजा जी, आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा है। और यह जो सीएम आवास पर जन सुनवाई के समय का घृणित कार्य होता है, जिसको कहते हैं घुस करके थप्पड़ मारने का, ये साबित करता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री, सेंट्रल सरकार सुरक्षा के दृष्टिकोण से नाकाम है। वह एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर पा सकता है तो जनता की सुरक्षा क्या करेगा? आज दिल्ली के अंदर जिस तरह का माहौल पैदा हो गया है, आज दिल्ली के अंदर जिस तरह की आरक्षिता सिस्टम पैदा हो गई है, इससे सेंट्रल सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राज्यपाल महोदय को और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को सोचना होगा कि दिल्ली की, प्रदेश की सुरक्षा कैसे की जाए। ठीक है, आज रोड पर चलने वाली महिलाओं को पीट दिया जाता है। आई सिंह भदौरिया जी, आपके पास आऊंगे। दिल्ली की सुरक्षा कैसे की जाए, आधी आबादी की सुरक्षा कैसे की जाए? जब तक सांसद पिटी कोई दिक्कत नहीं। रेप का आंकड़ा 2023 2345 प्रतिदर रहा, 24 में घटा, कुछ संख्याएं घटती हैं, 2037 के करीब आ जाता है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है सर। महिलाओं के साथ दिक्कत हो रही, कोई दिक्कत नहीं। सांसद सड़क पर, उसके साथ स्नैचिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं।
नहीं बोला बीजेपी ने। अब सीएम के साथ भी अगर इस तरह से हो रहा है और आप बोल नहीं रहे मुखरता से और अपना मन चुरा रहे हैं सर, तो हम कैसे मान ले, कैसे देश की आधी आबादी ये स्वीकार कर ले कि आप सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं, प्रॉमिस्ड हैं? कैसे मान ले सर? मैं दिल्ली में रहती हूं, मैं कैसे मान लूं सर? बताइए कि मैं सुरक्षित हूं। देखिए पूजा, जो भी जिससे भी गलती हुई है, जहां भी जिससे चूक हुई है, बिल्कुल एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं। और रही बात आपने सीएम की और सांसद की पिटने वाली बात, तो सांसद तो हमने सीएम के घर में भी पिटते हुए देखे हैं। इससे पीछे सांसद सीएम के घर में और सीएम के सामने भी लात घूंसों से पीट। नितेश जी, मतलब जो सवाल आपसे पूछा जाएगा उसका जवाब नहीं देंगे, सवाल के बदले सवाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। आम आदमी पार्टी से नितेश जी बैठे हुए हैं उसका जवाब देने के लिए। नितेश जी जवाब दीजिए। आप सुन ले मेरी पूरी बात। मैं सुन रही हूँ सर, और पूरा देश भी सुन रहा है आपको। बोलिए सर। और उनको बोले थोड़ा बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ किसी के। ठीक है, बोलिए सर। मैं तो हमने इसी दिल्ली में देखा है कि सांसद को सीएम हाउस में लात घूंसों से पीटा गया है और उसके ऊपर कोई नहीं बोला है। सब आज जिस तरह से आप मुखर होके बोल रही, उस टाइम आप भी मुखर होके नहीं बोली थी। सर मेरी डिबेट्स उठा करके देखिए, सर मेरी डिबेट्स उठा करके देखिए। मेरी पूरी बात। आई सिंह भदौरिया जी, हो सकता है पहली बार आप मेरे साथ डिबेट में बैठे हो, लेकिन आप मेरी डिबेट्स उठा करके पहले देखिए, उसके बाद मुझ पर इल्जाम लगाएं। बोलिए। आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया तो मेरी पूरी बात हो जाने दें। बोलिए सर। या फिर आप कह दें कि नहीं हम आपको बोलने नहीं देंगे तो मैं चला जाता हूँ। अरे सर बोले, आप ही को सुनना चाह रही हूँ मैं। तो फिर आप हमें थोड़ा बोलने का समय दें, बीच में ना बोले। बोले तो हमने कहा कि हमने इसी दिल्ली में अभी एक बहुत अच्छा जो है ना स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम इतना सिक्योरिटी के दौरान कराया है कि कहीं चिड़िया भी नहीं भड़की। और जो आपने कहा कि सीएम के ऊपर हमला हो गया, कुछ सांसद पिट गई, तो उसका मैंने बताया कि सांसद तो सीएम के घर में भी पिटी है और उसमें कोई बोला नहीं। और बताऊं आपको कि इसी दिल्ली में सीपीएम हाउस में पीएम का मर्डर किया गया, तब दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, और पीएम का मर्डर उसी के हाउस में हो जाता है। तो तब कोई नहीं बोला था। जो आज कह रहे हैं कि ये दिल्ली सुरक्षित नहीं है, तो इनको उस टाइम भी याद कर लेना चाहिए कि उस टाइम दिल्ली में भी सरकार कांग्रेस की थी। वो लुटेरे हैं, लुटेरे रहे सही, कोई बात नहीं, हम तो चोर ठहरे, ये बात आप कह रहे हैं। नितेश जी बोलिए, नितेश जी बोलिए। आम आदमी पार्टी में सांसद पिटे तो आप खुश हो जाइए, आम आदमी पार्टी में सांसद पिटे तो खुश हो जाइए। अजय तिवारी जी। और जब भारतीय जनता पार्टी में एक मुख्यमंत्री पिट गई तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पूजा जी, मुझे तरीका नहीं होना चाहिए। पूजा जी, मैं पूरे प्रकरण से अभी भदौरिया जी की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं भदौरिया जी अजय जी को वापस से पैच कीजिएगा, उनकी आवाज कट गई है। बोलिए नितेश जी, बोलते रहिए सर आप। भदौरिया जी की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की पिटाई पर जश्न मना रही है। वो जिस तरीके से इस बात का पक्ष रख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पिट गई तो क्या हुआ, इससे पहले इतिहास में भी तो लोग पिटे हैं। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस देश में इस दिल्ली की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के एजेंसियों के रखरखाव में अगर मुख्यमंत्री पिटी तो ये एक इनके लिए एंजॉय का मोमेंट रहा। ये आपको उसको डिफेंड कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इनकी सोची समझी पीछे की मंशा क्या है, ये क्लियर कर दें कि आप नहीं तो कहीं उसको नहीं पराजित करके कराया। ये सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरीके से आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो आपके मंत्री स्टेटमेंट देते हैं कि गिरा के मारा, कोई मंत्री कुछ और कह रहा है, और यहाँ बैठे प्रवक्ता कह रहे हैं कि मारा तो ठीक मारा, इससे पहले भी तो मारा गया है। दिक्कत किस बात की है? और मैं एक आखिरी बात कह रहा हूँ, पूजा जी कह रहा हूँ, सीएम ऑफिस से एक भी अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया, ऑफिशियल बयान नहीं आया, और दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी अभी तक कोई। गजब है साहब, गजब है साहब। भदौरिया साहब मान गई मैं, बीजेपी की जो डिफेंडिंग स्किल है उसको तो सलाम है, सैल्यूट करना चाहिए। 15 अगस्त या 26 जनवरी की परेड पर अपनी डिफेंडिंग स्किल पर कोई एक रैली निकलवा दीजिएगा सर।
आप अपनी सीएम, आपकी सीएम को थप्पड़ पड़ गया, आप उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। ठीक है, उनसे जवाब लीजिए, उनकी सरकार थी, उनसे जवाब लिया जा रहा था। आज मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अगर राजनीतिक साजिश है तो भी, और अगर किसी का गुस्सा है तो भी, सीएम की सुरक्षा में ग्लिच कैसे हुआ सर? और अगर सीएम की सुरक्षा में ग्लिच हुआ तो मैं कैसे मान लूं कि मैं सुरक्षित हूँ? पूजा जी मैं फिर कह रहा हूँ, भदौरिया जी इस पूरे मोमेंट का पूरी भारतीय जनता पार्टी एंजॉय कर रही है। उन्हें इस बात से दुख नहीं है कि चीफ मिनिस्टर अगर पिटी तो क्यों, कैसे पूरी दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित है, देश की महिलाएं सुरक्षित है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज सवाल जब हमने कह दिया कि जांच एजेंसियां जांच कर रही है क्यों नहीं इनकी, और जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें दोषी कौन है, उसके बाद भी आप जो है ना आप इस चूक के लिए किसको जिम्मेदार कहीं ना कहीं मीडिया की भी साजिश है, उसका इस्तीफा कब लेंगे? मुझे स्पष्ट तौर से बताइए, इस चूक का जिम्मेदार जो होगा उसका इस्तीफा कब लिया जाएगा? भदौरिया जी, अगर आपके पास जिम्मेदारी से, अगर आप इस पूरे घटना पे, अरे हमने आपसे बताइए, अरे हमने केजरीवाल के सीएम रहते हुए कब इस पर इस्तीफा लेंगे, कब आप इस्तीफे की मांग करेंगे, कब आप इस्तीफा करेंगे और कब कोई कार्रवाई करेंगे? ये बहुत शर्मनाक बात है। आप पूरे प्रकरण को जवाब दिया पक्ष रख रहे हैं जैसे ये आजाद भारत में बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत अच्छा काम हो गया। हम आम आदमी पार्टी विपक्ष होने के नाते भी इस पूरे घटना का खंडन कर रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है, बहुत दुर्भाग्य है, दुखदायी है। हम एक मुख्यमंत्री चुने हुए मुख्यमंत्री जो एक पूरी दिल्ली का एक अटूटा पद है, वो एक चेहरा है, हम उनके साथ खड़े हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके पिटने का जश्न बना रही है। इसके पीछे मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी, कार्रवाई कब होगी? सरकार कांग्रेस की थी। प्रमोद तिवारी को सुन रही थी मैं, प्रमोद तिवारी और भी तमाम जो देवेंद्र यादव, उनको सुना जा रहा था। वो भी साफ तौर पर कहते नजर आए कि पूरी घटना पर वो कंडम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, महिला सुरक्षा पर चूक को लेकर के एक विषय, तमाम बातें। सर, आपको लगता है कि अगर आपकी सरकार होती या आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो यही बीजेपी इतनी शांत होती, इतने डिफेंडिव मोड में होती क्या सर? मुन्ना खान जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया पूजा जी। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो बस सेम ही कहानी है इनकी। बात करते करते कभी लाल किला, कभी ताजमहल, कभी आगरा पहुंच जाते हैं। सवाल का ये जवाब देंगे। आज सवाल है कि मुख्यमंत्री के सुरक्षा में चूक कैसे हुई और इसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा है? क्या देश के गृह मंत्री ले रहे हैं, पुलिस कमिश्नर ले रहे हैं? इसको उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो बातों में कह गए कि इंदिरा गांधी पे भी हमला हुआ था, कई ऐसे हमले हुए, आम आदमी पार्टी के सीएम हाउस में किसी सांसद को पीटा गया। सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि आप ये बताइए सुरक्षा में चूक क्यों हुई? गोलियों से भूल सकते हैं। इसे क्या मैसेज, क्या दिल्ली के जनता क्या समझेगी कि जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली के लोग, दिल्ली की माँ बहनें, दिल्ली के बच्चे क्या सुरक्षित हैं? अब ये तो छोड़िए, कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सिस्टर, उसकी बहन आई थी दिल्ली, उसके पर्स चोरी हो गए। शायद आई सिंह भदौरिया जी को पता नहीं है, 12 घंटे लग गए उसके पर्स को मौजूद करने में दिल्ली पुलिस को। तो ये आलम है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे जनता हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, क्योंकि इन्हें सुरक्षा देना नहीं है। इन्हें सर बस एक काम करना है, कांग्रेस, राहुल, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, यही इनका काम रह गया है। दिल्ली कहीं भी जाए, दिल्ली की सुरक्षा कहीं भी जाए, देश कहीं जाए, देश की सुरक्षा जाए, इनसे इनको फर्क नहीं पड़ता है। अब देश की सुरक्षा पे बात की जाए तो 50 किलोमीटर बॉर्डर का दायरा केंद्र सरकार के अधीन है। कैसे आतंकवादी आ जा रहे हैं और हमारे हिंदुस्तानी भाइयों पे गोली चला के वापस 300 किलोमीटर चले जा रहे हैं? बड़ा ही ताज्जुब की बात है। सभी सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र के हाथ में। राज्य जहां से वो आया, वो गुजरात, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली आया, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये चूक कैसे होगी? राजस्थान उसने क्रॉस किया, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे ख्याल से आपके लिए गले की फांस हो गया है इस बार का सवाल। की सरकार है। भदौरिया जी, इस बार तो बहुत बुरा फंस गए बीजेपी वाले, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, जो कि ना निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है।
भदौरिया जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? भाग गए। इस बार सवाल बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भरा हो गया है। जी भदौरिया जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। भदौरिया जी का फोन कट गया, एक बार कोशिश होगी कि वापस से उनको ऐड ऑन किया जाए। डॉक्टर अजय तिवारी के पास में जाऊंगी। सर, बीजेपी लगातार जिस तरीके से कवर फायर देने की कोशिश कर रही है, डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। मुन्ना खान जी ने अभी एक मामला उठाया कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन दिल्ली में आई हुई थी, उनका पर्स चोरी हो जाता है, पर्स स्नैच हो जाता है। सांसद सड़क पर टहल रही हैं और सांसद के साथ स्नैचिंग हो जाती है, सीएम पिट जाती है। सर, क्या ये वाकई दो सवाल है मेरे। पहला, महिलाएं क्या लोगों के लिए इतनी ज्यादा न्यू नॉर्मल हो चुकी हैं कि उनके साथ क्राइम करो, चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ एंड ऑर्डर का डर ही बाकी नहीं रह गया? और दूसरा, दिल्ली क्या वाकई इतनी ज्यादा महिलाओं के लिए, मैं वर्ड यूज कर रही हूं, हेल हो चुकी है? उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जी। और इसके पीछे रीजन आप क्या समझते हैं अजय जी? रीजन क्या नजर आता है कि ये जो कंडीशंस जिस तरह की डेवलप हो रही हैं बीते दिनों, उसके पीछे रीजन क्या है? केंद्र सरकार दिल्ली के जिस लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए वो बिल्कुल नहीं रख रही है। आज एक झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति, एक रेडी चलाने वाला व्यक्ति, एक महिला, एक बिटिया, एक सांसद, एक एमएलए, एक मुख्यमंत्री इस तरह से पिट जा रहा है। इस लॉ एंड ऑर्डर को निश्चित तौर से हर थाने, हर चौकी और यहाँ तक कि पीके सिंह जी अभी दिल्ली के पद को संभाले, उनको सोचना होगा कि कैसे डीसी और एसीपी को बैठा करके किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। दिल्ली में 1,80,000 करोड़ प्रवासी और वहां के वासी में कैसे मेल लाया जाए, किस तरह से लोगों को सामंजस्य बिठाया जाए कि यह महिलाओं पर अत्याचार न हो। मैं अजय जी, देखिए, आपके घर में भी बच्चियां होंगी, बेटियां होंगी, पत्नी होंगी, बहुएं होंगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली के अंदर मौजूदा जो स्थितियां हो गई हैं, क्या वाकई में अब ये ज़रूरत है कि जो कानून है महिला सुरक्षा से जुड़े हुए, उनको एक नई धार और नया कलेवर दिया जाए ताकि डर बैठे। ये जो न्यू नॉर्मल एक तरह का से स्थापित हो गया है, इसको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है क्या सर? जब तक राजनीतिक पार्टी हो या जनमानस हो, जब तक उसके मन से ये सोच नहीं हंसने लगे और खुद पर बारी आई तो अपनी बात पलटने लगे। भदौरिया जी, देखिए, अजय जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं और सवाल ये है सीधे तौर पर कि दूसरों की सरकारें थी तो बहुत आसान था कहना कि तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो, लेकिन अब बात खुद पर आ गई तो बता रहे हैं वो तो लुटेरे थे, हम चोर हैं, तो क्या हुआ? ये तो छोटा वर्ड है। ये कह रहे हैं आप उनके सीएम आवास में सांसद पिट गई तो वो लुटेरे हुए और आप हुए चोर, क्योंकि आपकी जो मुख्यमंत्री हैं उन पर आप बयान नहीं दे रहे, आप महिला सुरक्षा पर बोल नहीं रहे, तो आप कह रहे हैं कि भैया मेरा कैडर तो छोटा ही है। ये कह रहे हैं आप सर? ये कह रहे हैं? आज भदौरिया जी की बोली नहीं निकलेगी। आज भदौरिया जी सोच में पड़ गए, जांच कहां से हो, किधर से हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली ही नहीं, बहुत से राज्य, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो एक बार चेक कीजिएगा, भदौरिया जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। भदौरिया जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, भदौरिया जी को वापस से पैच कीजिएगा। बोलिए सर, अजय जी बोलिए। पूजा जी, आज महाराष्ट्र में आप देखिए भाजपा की सरकार थी और वहां हिंदी बोलने वाले को खूब पीटा गया। भाजपा ने क्या कर लिया वहां पे? क्यों नहीं भाजपा ने इस पर एक्शन लिया? क्यों नहीं हिंदू संगठन आज दिल्ली के अंदर यह कांड हो रहा है? भदौरिया जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, भदौरिया जी बोलिए।
आम आदमी पार्टी जो है पिट गई। अरे भाई आम आदमी पिटी और आप पिटे, बात तो बराबर है। लॉ एंड ऑर्डर तब भी था, लॉ एंड ऑर्डर अब भी है। केंद्र सरकार की लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रही है? यह केंद्र शासित राज्य है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्यों नहीं गृह मंत्री इस बात को सोचते हैं कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है? दिल्ली को आज सुरक्षा चाहिए। बलात्कार लगातार हो रहा है, हत्याएं लगातार हो रही है। कोई सीएम कोई भी समझ नहीं रहा है कि चीफ मिनिस्टर पर हमला हो जा रहा है। बोले आज महिला दिल्ली के अंदर भदौरिया जी बोले, भदौरिया जी बोले काउंटर है। हम क्या बोलेंगे? सब कुछ आपने बोल दिया। आपने हमें चोर भी ठहरा, आपने हमें लुटेरा भी ठहरा दिया, आपने हमें सब कुछ ठहरा दिया। सर आप कह रहे हैं कि उनके समय में सीएम हाउस में सांसद पिट गई, चोर भी उनके समय में सांसद पिट गई, लात घूसों से पिट गई, लेकिन आपके समय में सीएम को थप्पड़ मार करके कोई चला गया तो उस पर आप कुछ बोलेंगे नहीं। देश की सुरक्षा पर, राज्य की सुरक्षा पर कोई ओपिनियन रहने दिया। सर केंद्र में ज्यादा स्मार्ट नहीं बने, बोलिए, ज्यादा स्मार्ट नहीं बने। तुम्हारे जैसी एंकर फालतू बकवास करती है। मैंने ये शब्द यूज किए हैं जो तुम कह रही हो। 2 पैसे की एंकर बकवास कर रही है फालतू, हमारी पार्टी को चोर बता रही है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर्टिफिकेट देने के लिए। और पूरा देश, भदौरिया जी, पूरा देश आपको देख रहा है। सर 2 पैसा या 10 पैसा, मेरे पैसे का आकलन आप न करें। भदौरिया जी समझ में आ रहा है मुझे, जलते तवे पे बैठे हुए हो, जल रहा है आपको, लेकिन जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। भदौरिया जी जवाब दे दीजिए। आधी आबादी की सुरक्षा का क्या? गालियां दीजिए आप मुझे, 1000 गाली दीजिए, लेकिन आप मुझे बताइए कि देश की सुरक्षा का क्या, महिलाओं की सुरक्षा का क्या? भदौरिया जी कैसे कहा तुमने? पार्टी को लुटेरा कैसे कहा? कैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई कि पार्टी को लुटेरा कह दिया तुमने? जैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई, जैसे प्रधानमंत्री तुम्हारी औकात है हमारी पार्टी को लुटेरा का उल्लेख कर रहे थे, मैंने तुम्हारी औकात है पार्टी को लुटेरा कहने की? 2 पैसे की भदौरिया जी देखिए, तू 2 पैसे की एंकर है, इससे ज्यादा तेरी औकात नहीं है। भदौरिया जी मैं समझ रही हूँ आपके पास मुद्दा नहीं है, तू क्या आपके पास जवाब नहीं है सर, आपके पास जवाब नहीं है सर, आपके पास जवाब नहीं है। भदौरिया जी आपके पास जवाब नहीं है, भदौरिया जी आपके पास जवाब नहीं है। महिला सुरक्षा पर आप बोल पाए, आपका मुंह नहीं है सर। आपकी सीएम पिट रही है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो सर। पार्टियों को लुटेरा बताएगी तेरी सर, आपकी सीएम पिट रही है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। महिला सुरक्षा पर आप बोल नहीं पा रहे हो। दिल्ली की सड़क पर सांसद पिट रही है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हो यहाँ पर बैठ करके, ठीक है दीजिए, गालियां दीजिए, लेकिन मेरा काम है सवाल पूछना, मैं पूछूंगी, जवाब दीजिए। भदौरिया जी जवाब दीजिए। तो मुंह में थप्पड़ मारता। भदौरिया जी जवाब दीजिए, भदौरिया जी जवाब दीजिए। सुनिए, आप जैसे कई प्रवक्ता और गालीबाज रोज हैंडल करती हूं मैं, रोज हैंडल करती हूं। भदौरिया जी, महिला को लेकर के आपकी सोच, बीजेपी की सोच क्या है, यहां बैठकर आप रिवील कर रहे हो। भदौरिया जी की आवाज को आप कीजिएगा, डाउन नहीं करेंगे एक भी मिनट के लिए, जितनी इनको गालियां देनी है देंगे ये। भदौरिया जी की आवाज को आप कीजिए, भदौरिया जी की आवाज को आप कीजिए, जवाब देंगे आज ये टीवी स्क्रीन पर। बोलिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, बोलते रहिए। 2 कौड़ी की इज्जत गालियां दीजिए, हमारी पार्टी को गालियां दीजिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। महिला अस्मिता को लेकर के यही स्टैंड है बीजेपी का। और गालियां दीजिए सर, और गालियां दीजिए। अपने आप को आप खुद रिवील कर रहे हैं, अपने आप को आप खुद रिवील कर रहे हैं। अजय जी बोलिए, अजय जी बोलिएगा।
औकात कैसे हो गई पटेल हमारी पार्टी को लुटेरा कहने की? कैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई? ये डिबेट दोबारा से सुनना भदौरिया, ये डिबेट दोबारा सुनना भदौरिया, ये डिबेट दोबारा सुनना और उसके बाद देखना कि मैंने कहा क्या था और अपनी भाषा भी देख लेना। समझ में आ गई? अजय जी बोलिए, अजय जी बोलिए। आपके नाम के आगे से आप और जी हटाने पर आपने मजबूर किया है। बोलिए अजय तिवारी जी, बोलिए। अजय तिवारी जी बोले, अजय तिवारी जी बोले, अजय तिवारी। चलिए भदौरिया जी का संपर्क कट गया है। भदौरिया जी जलते तवे पे बैठ चुके थे और भदौरिया जी के पास जवाब नहीं था, इसलिए गालियां देकर पतली गली से निकल चुके हैं। मुन्ना खान जी बोले। देखिए, आपने सवाल सही किया, उन्हें जवाब देना चाहिए और वो जवाब न देते हुए वो अपशब्द का इस्तेमाल किया। ये इनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ये संस्कार है। ये इसी तरह की भाषा में कई चैनल पे इनके साथ बैठता हूँ, ये बात करते करते इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि सामने समझते नहीं कि कौन बैठा है, सवाल क्या है। सवाल सीधा सा आपने सही पूछा और ये सवाल बेहतरीन सवाल है कि आखिर जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या। उन्होंने बात दूर दूर तक की दूसरे पार्टियों की, लेकिन इन सवालों को जवाब नहीं दिया। देखिए, आए दिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस तरीके की घटनाएं घटती रहती है, चाहे चेन स्कैनिंग का मामला हो, गोली का मामला हो, रेप कांड का मामला हो। दिल्ली में ऐसे कई घटनाएं, चाहे जहांगीरपुरी हो, तिमारपुर हो, रोहिणी हो, पीतमपुरा हो, कई ऐसी घटनाएं हैं जो आम बराबर, या सदर बाजार, बड़ा इंदौरा, पहाड़गंज, करोल बाग का ये जो एरिया है, इधर घटनाएं घटती रहती है। मतलब एवं प्रकार से पूरी दिल्ली, मैं नाम लूंगा तो समय कम पड़ जाएगा, पूरी दिल्ली में इस तरह की घटनाएं घट रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा या दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा ये लॉ एंड ऑर्डर पे बात कभी नहीं होती। आपने देखा भी कि वो जमुना की बात करने लगे, सुरक्षा पे बात नहीं की। वो आम आदमी पार्टी पे बात करने लगे, वो सुरक्षा पे बात नहीं की। कांग्रेस पे वो बात करने लगे, सुरक्षा पे बात नहीं की। तो सवाल ये है कि आप प्रवक्ता हो, आप अपने पार्टी के नेतृत्व का जवाब तो दो। आपके पार्टी के स्टैंड क्या है उस पर जवाब तो दो। हमला होने के बाद अभी आधिकारिक रूप से न सीएम आवास से कोई बात नहीं है, न सर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कोई इंफॉर्मेशन है, क्या है नहीं गृह मंत्री के बीजेपी वालों को एक क्षेत्र राज की आदत हो चुकी है। नितेश जी बोलिए, नितेश जी बोलिए। मैं पूजा जी आपको विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं आपकी पत्रकारिता का, और ये एक पत्रकारिता का जीता जाता उदाहरण आपने पेश करा है कि सीधे सवाल करने पे सरकारें किस प्रकार से बौखलाती हैं, आज आपके चैनल पे देखने को मिला है। और हम लगातार पिछले 10 सालों से इस शासन को देख रहे हैं, ये किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र के चौथे जो स्तंभ है उसको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बार बार व्यवधान प्रदान कर रही है। और चाहे वो कभी जेल, कभी ईडी, कभी छापे, इस प्रकार से उसको धमकाया जा रहा है और साथ के साथ विपक्ष को भी सेम प्रताड़नाएं दी जा रही है। इसलिए मैं आपकी पत्रकारिता को बार बार सलाम करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि विषय बहुत गंभीर था जी। ये एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा और सबसे बड़ी बात सर ये है कि आज ये स्थापित हुआ है टीवी स्क्रीन पर, आज ये स्थापित करके गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता, इनकी सीएम पिटती है तो ये जवाब नहीं देना चाहते। यहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हर विषय से ऊपर महिला सुरक्षा है। आप महिला एंकर, पढ़ी लिखी महिला एंकर को अपशब्दों से आप उल्लेखित करके सवाल से बच के आप चले जाते हैं और आपको लग रहा है कि आपने अपनी पीठ को थपथपा लिया है, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। मेरा काम देश के प्रति निष्ठा के साथ सवालों को मुखरता से पूछना है, वो मैं पूछूंगी। नितेश जी बोलिए। बिल्कुल, आप इसी तरीके से मैं आपको पूर्ण बधाई देता हूं कि आप इस तरीके से अपने पत्रकारिता के धर्म को निभाते रहिए। मगर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था कि मुख्यमंत्री की अगर सुरक्षा में चूक हुई तो जिम्मेदारी कौन लेगा, और अगर जो जिम्मेदारी लेता है क्या एलजी, होम मिनिस्ट्री से कमिश्नर ऑफ पुलिस, इनमें से कोई इस्तीफा देगा? क्योंकि यहाँ लगभग 2.25 करोड़ की आबादी से चुना हुआ एक व्यक्ति जो पूरे आबादी को प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो मुख्यमंत्री का मामला है, किसी एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है। इसलिए अभी तक इस बात पे भी पुष्टि नहीं हो पाई
कि कौन अधिकारी जिम्मेदार है। मैं अधिकारी की जिम्मेदारी की बात करता ही नहीं हूँ। मैं तो सीधे तौर पे लॉ एंड ऑर्डर का जो मुख्य है, एलजी के हाथ में यहाँ की कमान है, उनको, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, इनकी मैं इस्तीफे की मांग करता हूँ। दिल्ली में एक छोटी घटना नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है। अगर डॉक्टर अजय तिवारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा। चलिए, अजय तिवारी जी का संपर्क कर गया हमारे साथ में। जी बोलिए बोलिए सर। ये पूजा जी, एक समझिए कि चीफ मिनिस्टर की पिटाई पे ये इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो पहले भी ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा हो रहा है, तो क्या हुआ। ये छोटी बात नहीं है। लेकिन हर बार नीतीश जी, आम आदमी पार्टी सांसद के पिटने पर घिरती रही है और उस पर आपने जवाब भी मुखरता के साथ में दिया है। लेकिन एक ऐसा दाग तो है आपके दामन पर जो लगा हुआ है, जो दर्ज है शायद आजीवन के लिए। कोर्ट में मामला है, बहुत जल्द चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगे, फैसले आपके सामने आ जाएंगे। वो राजनीतिक दबाव में और राजनीतिक परिपक्वता ये समय समय की मांग पे आपको दिखती रहती है राजनीति में, वो आपको बहुत जल्द चीजें दिख जाएंगी। चूंकि मामला कोर्ट में है तो कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अजय तिवारी स्वागत कर रहे जी, अजय तिवारी जी, बीजेपी की जो खींच है, अमूमन मैं हर बार डिबेट पे जब बात करती हूँ तो विपक्ष की खींच की बात करती हूँ और हमारे लिए ये बहुत आम बात है। कल जब डिबेट हो रही थी तो बीजेपी का टैग दे दिया गया कि मैडम आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं। आज जो है वो कौड़ी का हिसाब लगा दिया, भले ही वो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन ठीक है, हमारे लिए ये आम बात है। मुद्दा ये है कि जवाब आना चाहिए। देश की आधी आबादी जो टकटकी लगाए इस शो को देख रही होगी, बहुत उम्मीद के साथ देखती है सर कि मैडम बैठी है तो जरूर कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकल करके आएगा। बोले सर। पूजा जी, आज दिल्ली के अंदर चौथा स्तंभ जो कहलाने वाला पत्रकार है वो सेफ नहीं है जी। और जो आदमी डिबेट पर यह कहने की कोशिश करे कि साहब फला के समय में वो पिट गया, मेरे समय में ये पिट गया, कोई बात नहीं, ये ठीक बात नहीं है। जिस व्यक्ति ने यह घृणित कार्य किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये हुआ क्यों? बिल्कुल, ऐसी चूक कैसे हो गई? मुख्यमंत्री जी क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रहा है, कानून क्या कर रहा है, जिससे आज महिला सुरक्षित नहीं है, प्रवासी सुरक्षित नहीं है, ये ठीक बात नहीं। बिल्कुल। मुन्ना खान जी, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार इस तरह के प्रोटेस्ट शीला दीक्षित के समय में भी हुए, सड़कों पर कैंडल्स जलती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन क्या थप्पड़ मार देना, स्नैचिंग हो जाना, आपने अभी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री की बहन का जो पर्स था वो स्नैच हो गया। सर, मुद्दा ये नहीं है कि बीजेपी की सीएम है, मुद्दा ये नहीं कि आम आदमी पार्टी की सांसद थी, मुद्दा ये नहीं है कि आपके दल की कोई सांसद या नेत्री हो। मुद्दा सर ये है कि महिला सुरक्षा को लेकर के हम इतने ज़्यादा लिबरल कैसे हो गए हैं, हमने उस मुद्दे पर सोचना बंद क्यों कर दिया है? क्या प्रधानमंत्री की बहन का फोन, माफ कीजिएगा, पर्स स्नैच हो जाना ये इतना न्यू नॉर्मल है? अरे कोई छिड़खानी तो नहीं हुई, फोन ही, पर्स ही तो स्नैच हुआ है, सांसद के साथ में स्नैचिंग हो गई, कोई बात नहीं, कोई छिड़खानी तो नहीं हुई, स्नैचिंग ही तो हुई है। मुख्यमंत्री पिट गई, कोई बात नहीं, कोई छिड़खानी तो नहीं हुई, महिला है, थप्पड़ है, पड़ गया, कोई बात नहीं। सर, ये कोई बात नहीं। टीवी स्क्रीन पर एंकर सवाल पूछ रही है, 2 कौड़ी का बोल दिया, कोई बात नहीं, महिला ही तो है। सर, क्या ये थिंकिंग अब ये बदलने की ज़रूरत है? क्या एक तरीके के कानून में रिवॉल्यूशन आने की ज़रूरत है? और उसके लिए विपक्ष करेगा क्या? कुछ सामूहिक एजेंडा आप लाने की सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? देखिए, बिल्कुल पूजा जी, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया। अगर बात करूं महिला के टिप्पणी पे, अगर व्यक्तिगत कोई हो रहा है तो वो उसके संस्कार है। अगर पार्टी के नेतृत्व के द्वारा या प्रवक्ता के द्वारा कहा जा रहा है तो पार्टी की विचारधारा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसी विचारधारा है जहां महिलाओं का सम्मान नहीं है। हमेशा से आप शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा कहे गए। इसमें मैं समझता हूँ आईपी भदौरिया, कैप्टन भदौरिया सिंह भी एक है। दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीला दीक्षित के कार्यकाल में
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात हो रही है तो जमीन और आसमान का फर्क है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कोई घटना घटती थी तो उसके जिम्मेवारी लिए जाते थे कि जिम्मेवार कौन है, उससे सवाल होता था, उसे इस्तीफा लिया जाता था कि आखिर आपके देख रेख में ये घटनाएं कैसे घट गई? लेकिन सर आपकी बताइए, आपके 2014 के बाद तीन नेताओं का अभी इस्तीफा मेरा लिया सवाल गया आ रहा भारतीय है जनता मुन्ना खान पार्टी जी, के आपके शासनकाल में। आपके सहयोगी संगठन, आपके जो सहयोगी संगठन है समाजवादी पार्टी, उनके प्रमुख की पत्नी को लेकर के टिप्पणी आ जाती है, आपकी तरफ से कोई दबाव नहीं बनाया जाता, यहाँ पर आप बीजेपी पर दबाव बना रहे हो बैठ करके। क्या ये डुअल फेस्ड स्टैंडर्ड नहीं है सर? देखिए, जिन्होंने डिम्पल यादव के बारे में टिप्पणी की वो देश को पता है वो मौलाना कौन थे और अमित शाह के कितने करीबी थे। टिप्पणी के बाद कई ऐसे फोटो वायरल हुए, कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जो वो मुल्ला अमित शाह का पांव छूता दिखा, नरेंद्र मोदी के साथ उसका फोटो दिखा। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रहेंगे तो उनकी मानसिकता तो ऐसे ही खराब हो जाती है, चाहे मुल्ला हो या पंडित हो, उससे फर्क क्या पड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में महिलाओं के लिए सम्मान न था, न है और न रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। महिलाएं क्या इतनी आसान हो गई हैं? मेरा सवाल बार बार यही है, तुम्हें मिर्ची लगे तो लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा मसला बस इतना है कि जवाब देते जाओ। फिलहाल बीजेपी जवाब देने से भाग गई और चर्चा को बीच में छोड़कर अपशब्द बोलकर चली गई। अपशब्द दीजिए, आप बोलिए, जितना बोलना है आपको उतना बोलिए, लेकिन जवाब दीजिए। सरकार आपकी है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, और जिस राज्य से आरोपी आया वहाँ भी। अब सवाल ये है कि अगर प्रदेश में सरकार आपकी है, उसके बावजूद भी महिलाओं के खिलाफ अन्याय नहीं बढ़ रहा है और लगातार हाईलाइटेड नाम सामने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की बहन से लेकर सांसद और मुख्यमंत्री तक, तो मैं सुरक्षित कैसे हूँ? मैंने तो सरेंडर पहले ही कर दिया था स्टार्टिंग में कि बता दो साहब कि सुरक्षित हम कैसे हैं, लेकिन आप सुरक्षा में जवाब देने से भाग गए, जैसे कि आप मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर बयान देने से भागते नजर आए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच कितना भी कमज़ोर नजर आए लेकिन होता बहुत ताकतवर है और बहुत ज़रूरी है।